आज की वीडियो में हम कबीरदास जी के दोहे से कर्म के संबंध में एक छोटी सी चेतावनी को समझेंगे। आज मैं जो दोहा कबीरदास का आपको बताऊंगा, ये कर्म के संबंध में कबीरदास ने बहुत बड़ी चेतावनी मानव जाति को दिया है और हमारे युवा युद्ध को भी है। मैं दोहा इसलिए सुना रहा हूँ बड़े बड़े साधु महात्माओं को, हमारी युवा जनरेशन उसको कुछ पर्सपेक्टिव मिले। आप मेरी बातों को समझिए, क्योंकि मैं भी युवा जनरेशन का ही, और मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेटर कर सकिए, कुछ चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि इस दुनिया में जो दिख रहा है वही सब सच नहीं है, जो आप कर रहे हो वही सब सच नहीं है। अध्यात्म को हम कैसे इग्नोर कर रहे हैं, हमारे युवा जनरेशन, ये ठीक नहीं है। पानी केरा बुद्ध बुदा असमानस की जात, पानी केरा बुद्ध बुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों सारा प्रभात। मतलब पहले इस दोहे का अर्थ बताता हूं मैं आपको, उसके बाद फिर इसको कैसे रिलेट करना है अपने रियल लाइफ में मैं आपको वो भी बताता हूं। पानी केरा बुद्ध बुदा असमानस की जात, मतलब पानी केरा बुद्ध बुदा, पानी के बूंदों के समान असमानस की जात, मनुष्य की जो जात है, मतलब हम जो मनुष्य हैं वो पानी के बूंदों के समान है। और पानी की बूंद कैसे है, आपने देखा है बारिश जब होता है तो कहीं पानी जमा हो जाए और उसमें बारिश की बूंदें पड़ रही होती हैं तो उसमें बुलबुला उठता है ना, और वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो ये मनुष्य की जो जात है, मतलब मनुष्य भी उस बुलबुले की तरह होता है। यहाँ पे कबीरदास ने मनुष्य को उतने बुलबुले का समय कितना होता है, छोटा क्षणिक होता है, एक क्षणिक होता है, ठीक है। मनुष्य कब जन्म लेता है, कब मृत्यु के पास पहुंच जाता है, और जब मृत्यु के पास पहुंचता है तो कहता है यार कब मैं पैदा लिया, कब मैं मौत के करीब पहुंचू। तो यहाँ पे वही शॉर्ट टर्म को कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी केरा बुद्ध बुदा असमानस की जात। तो मनुष्य की जो जात है, जो इंसान है, उसकी जिंदगी उस बूंद की तरह है, अरे उस बुलबुले की तरह, ठीक है। फिर देखिए क्या कहते हैं, देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात। जो रात के तारे होते हैं वो आप देखते रहो रात भर बैठ, जैसा ही सुबह होता है गायब हो जाता है। तो मनुष्य का जीवन भी इसी तरह रात के जैसे तारे होते हैं, छुप जाते हैं, उसी तरह एक समय पर कब समाप्त हो जाता है खुद मनुष्य को नहीं पता चलता। ये तो रहा दोहे का अर्थ। अब मैं इसको रियल लाइफ से रिलेट करता हूँ, बहुत ही डीपली सुनिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चेतावनी है मनुष्य की जात के लिए। तो पहला लाइन क्या है, पानी केरा बुद्ध बुदा असमानस की जात, पानी की बूंद के समान हमारे मनुष्य की जात है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में, हम अपनी जिंदगी में केवल अपने में और अपनों में परेशान रहते हैं। एक सच मैं आपसे बता रहा हूं, आप अपने चारों तरफ नजरें उठा के देखो तो हम अपनी जिंदगी में, या लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए या अपने लिए ही परेशान रहते हैं। एकदम एग्जैक्टली ये चीज मैं देख रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल चीजों को बता रहा हूं। उसमें से कितने लोग हैं जो खुद की आत्मा की कमाई करते हैं। आत्मा की कमाई मतलब अपने आप ने अपनी जिंदगी में अपने आत्मा को सही दिशा देने के लिए कितना कर्म किया, नहीं करा। ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है लोगों के पास। उनको बस ये दिखता है कि जिंदगी मिली है, हम जिएंगे और यहाँ से चल देंगे, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना। लेकिन भाई मेरे, जो आत्मा आपको मिली है ना, वो कहते हैं ऐसा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है इंसान को। लेकिन आप सच सुनो मुझसे, आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो मैं बता रहा हूं। केवल दोस्त बना रहे हो, संबंध बना रहे हो सकता है आपके पास फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, एसी हो, कार हो, बंगला हो, सब कुछ हो, अतः बैंक बैलेंस हो, आपके पास इनफाइनाइट चीजें हो, लेकिन आप हो तो मनुष्य की जात और उसी पानी की बुलबुले के समान हो आप भी। एक समय आएगा जब सब कुछ
उस बूंद की तरह गायब हो जाएगा। मतलब आपकी जिंदगी से सब कुछ गायब होने लगेगा, क्योंकि ये समय जैसे सब कुछ देता है इंसान को ना, उसी तरह सब कुछ छीन लेता है। समझिए इस चीज को, वही ये कह रहे हैं आप। रियल बात क्या है कि आज की जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हम हैं आप हैं, केवल दोस्ती ही निभा रहे हैं, कॉलेज में हैं तो अपने कर्म की कमाई नहीं कर रहे हैं। जो वास्तविक कर्म है, छोड़ो वो बात, छोड़ो, करियर पे भी नहीं ध्यान है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, एक दोस्त नहीं 100 दोस्त। अब वो 100 दोस्त आपके कब काम आएंगे? जब आपका बुरा समय आएगा ना, तो ऐसे ही जैसे ये पानी का बुलबुला है वैसे गायब हो जाएंगे। शायद कोई एक खड़ा हो, शायद कोई एक खड़ा हो। एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ, संबंध आप 100 से ना रखो, किसी 2 से रखो, लेकिन बुरे समय आने पे वो दोनों आपके सामने खड़े हो, 100 के बराबर हो, 100 के बराबर हो। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ना 100 से संबंध रखिए, अपना समय वो नहीं करते, बर्बाद करते। आप 100 से व्यवहार रखो, लेकिन 100 के साथ समय मत अपना बर्बाद करो, वरना आपकी अपनी जिंदगी में क्या बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप इंसानों की कमाई कर रहे हो। लोग यही तो कर रहे हैं, युवा पीढ़ी हमारी, क्या दोस्तों में गुम है, क्या न करियर पे ध्यान है, न अपने जिंदगी पे ध्यान है, क्या करना है जिंदगी का कुछ पता ही नहीं, जिंदगी झंड पड़ी हुई है। सब कुछ होने के बाद भी अगर मैं उनकी जिंदगी को उठाऊं तो उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया, तो रिजल्ट 0 मिलता है। तो जब आप अपने करियर और अपनी जिंदगी को बेटर करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आत्मा की कल्याण करने के लिए क्या करोगे यार? इतना डीपली वो तो इतना डीपली नहीं सोचना पड़ेगा ना। जब मौत सामने आके खड़ी होती है लोगों के, तब समझ में आता है कि हे भगवान हमको बचा लो। तो जब जिंदगी भर भगवान को तुमने याद ही नहीं किया, आज समय में तुम याद कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, अगर याद करके तुम्हें कल्याण भी मिल गया वो भी हो जाए, लेकिन वो भी लोगों से नहीं होता भाई। अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत कब भला होता है? जब जिंदगी भर इंसान कर्म करता है ना, तब उसका अंत भला होता है। जहां ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं जिंदगी भर पाप करूं ना, तो दूसरे को दुख दूं, तो वो मेरा अंत भला हो ही नहीं सकता। अंत तभी भला होगा जब मैं अपने अंदर वो परिवर्तन ले आऊं जो मेरी आत्मा को संतुष्टि दे। ठीक मानव जाति भी उस पानी के बुलबुले के समान है जो देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। तो आप बना लो दोस्त, आप बना लो दुनिया भर का जो बनाना है बना लो इस संसार में। फिर देखो एक समय पे सब ऐसे गायब होंगे, ऐसे गायब होंगे कि आप भी कहोगे यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद कहते हैं कि देखा तो ही छिप जाएगा जियो सारा बर्बाद। तुमने जो भी कमाया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो ठीक उसी तरह छुप जाएगा जैसे रात का तारा सुबह होने पे उसका कुछ अता पता भी नहीं लगता। तो तुम्हारे सारे दोस्त, तुम्हारे सारा जो भी तुमने व्यर्थ का कमाया है, वो बस कुछ समय के लिए है, और वो जरूरी है कमाना। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि धन चाहिए। अगर धन की कमाई आप कर रहे हो तो करो, लेकिन उसके साथ आपको अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा। अपने पुण्य कर्मों को बनाने के लिए आपको कोई ना कोई कमाई करनी हो, कोई ना कोई कर्म तो करना पड़ेगा, वरना अंत समय बहुत बुरा होता है। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने भी ये बात कही है कि आप इस संसार में कुछ भी पालो, उसका मूल मतलब उसका अंत दुखी ही होता। इसीलिए मैंने संन्यास लिया। गौतम बुद्ध ने ये बात कही थी खुद से कि इस संसार में आप कुछ भी कमा लो, उसका अंत क्या है? दुख ही है। लेकिन उन्होंने किस चीज की कमाई की थी? गौतम बुद्ध भक्ति की कमाई की थी, और भक्ति भी उनकी ऐसी थी, तपस्या भी उनकी ऐसी थी कि वो खुद भगवान हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया था? मृत्यु पर विजय पा लिया था। मृत्यु पर विजय पाने का मतलब यह नहीं होता कि हम अमर हो गए। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपनी तपस्या, अपनी भक्ति को इतना दृढ़ किया था कि उनके लिए जिंदा थे तब भी वो राजा थे, और मरने के बाद भी वो राजा थे जब वो शरीर छोड़े, क्योंकि उनकी आत्मा को वास्तविक गति मिली।
तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको बुद्ध बनने को नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का सीधा मोटो ये है कि सारे व्यर्थ की चीज़ों को आप छोड़ो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करो, अपने कल्याण के लिए कुछ करो, अपने कर्मों के कल्याण के लिए कुछ करो। आपका कर्म का कल्याण का मतलब ये हो गया कि कुछ अच्छे कर्मों को करो, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को जानो, व्यर्थ का समय बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि इसी छोटी सी जिंदगी में जो करना है सब। मैं कोई ये आस्था चैनल खोल के नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी युवा पीढ़ी को समझा रहा हूँ कि आप सही दिशा में चलो। जो हम लोग ने अभी बातें की हैं इतना डीपली कोई सोचता नहीं है, लेकिन आप इस बात पे गौर जरूर करिएगा। निश्चित है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आएगा। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके हमको मैसेज जरूर करिएगा, हम वीडियो जरूर बनाएंगे।